जय श्री राम। छठे चौपाई में हमने कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा में हमने हनुमान जी के रूप का बखान और उसके अर्थ को समझा था। अब आगे हम उसी श्रृंखला को बढ़ते हुए सातवें चौपाई हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय के भाव और अर्थ को समझेंगे। हनुमान जी के हाथ में वज्र है। ये वज्र सिर्फ इंद्र का अस्त्र नहीं, ये भीतर का वज्र है जो अज्ञान के बादलों को चीरता है। बचपन में इंद्र के वज्र से उनकी ठोड़ी हन्नू हो गई थी, तभी वे बजरंगी कहलाए। ये एक बाहरी चोट थी जिसने उन्हें भीतर वज्र सी दृढ़ता दी। भीतर की ऊर्जा जो विघ्न बनकर आती है वही सही सामना होने पर शक्ति बन जाती है। ये वज्र ज्ञान का है जो कुमति को दूर करता है और सुमति प्रदान करता है। जैसे एक महान विद्वान जन्म से ही नेत्रहीन होते हुए भी ज्ञान के अथाह सागर में गोता लगाकर परम विद्वत्ता को प्राप्त हुए, वैसे ही वज्र सी दृढ़ता हमें बाहरी सीमा से परे आंतरिक दृष्टि और शक्ति की ओर ले जाती है। दूसरे हाथ में है ध्वजा। यह विजय का प्रतीक है। लेकिन किसकी विजय? यह भीतर की उस पताका का प्रतीक है जो अहंकार को झुकाकर प्रभु श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण को ओजस्वित करती है। जब यह ध्वजा फहराती है तो अहंकार की हवाएं शांत हो जाती हैं। यह सत्यता, अच्छे चरित्र और ईश्वर के नाम में विश्वास की ध्वजा है। ये उस निष्ठा की ध्वजा है जो हमें स्वयं की संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर एक परम सत्य के प्रति समर्पित होने का मार्ग दिखाती है। और फिर उनके कंधे पर शोभा देता है मूंज का जनेऊ। ये सिर्फ एक धागा नहीं है, ये ब्रह्मचर्य का, पवित्रता का, अनुशासन का और उस अखंड संकल्प का प्रतीक है। यह उस आंतरिक शुद्धता का सूचक है जो हमें चेतना से द्विज बनाती है, अर्थात शारीरिक जन्म के परे एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म। यह जनेऊ ज्ञान और करुणा का संगम है। हनुमान जी का जन्म तो कपि नामक जाति में हुआ था, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने प्रयत्न और विद्या से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था। यह दर्शाता है कि आंतरिक पवित्रता और अनुशासन ही वास्तविक ज्ञान का मार्ग है। यह जनेऊ भीतर की एकाग्रता का, निरंतर ब्रह्म में स्थित रहने का सूचक है। जब हम इस चौपाई के अर्थ में को गहनता से समझते हैं तो उनके वज्र, ध्वजा, जनेऊ एक गूढ़ रहस्यों तथा सत्यों के सूचक हैं। जैसे बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है, वैसे ही इन प्रतीकों में जीवन का पूरा सार है। हनुमान हमें याद दिलाते हैं कि शक्ति बाहरी प्रदर्शन में नहीं, भीतर की दृढ़ता में है। विजय अहंकार में नहीं, समर्पण में है। और ज्ञान बाहरी उपाधियों में नहीं, आंतरिक पवित्रता और अनुशासन में है। आइए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और इन प्रतीकों को महसूस करें। अपने भीतर उस वज्र की शक्ति को, विजय की पताका को और अनुशासन के जनेऊ को अनुभव करें। उन्हें केवल समझे नहीं, उन्हें अपने रोम रोम में घुलने दें, उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा बनने दें।